ज़िंदगी जुहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, ज़िंदगी जुहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीत जाते हैं जो टकराते हैं तूफानों के साथ। So this is me Bazada, and today in this video we will talk about logical deduction, and this is the third topic of logical reasoning. इस टॉपिक में हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट पीएमसी के लिए ज़रूरी है उसके क्वेश्चन को हल करने के लिए, और इंसान को क्या करना चाहिए जब इस तरह प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम जो है पीएमसी वालों ने जो 2021 सिलेबस था वो 2022 में भी फॉलो हुआ था, तो इसमें जो सैम्पल क्वेश्चन था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो 2022 के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था लॉजिकल डिडक्शन से, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको ट्रिक बताएंगे कि आपने किस तरह इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है और क्या क्या आपने करना है। ठीक है, इसी दौरान तो सबसे पहले हम पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एट चेक कैंडिडेट एबिलिटी टू यूज़ स्ट्रक्चर थिंकिंग। आपने उसमें स्ट्रक्चर थिंकिंग को यूज़ करना है। ठीक है, जो दूसरा है मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स अबाउट स्टेटमेंट। आपने एक स्टेटमेंट का मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स को फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ा था, उसमें भी आपने इस तरह जो है ऑप्शन को टिक करना था जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, आपको जो 4 ऑप्शन है आपको 4 पूरे आपको टिक लगेंगे, लेकिन आपने इस ऑप्शन को टिक करना है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, तो ये रूल इसमें लॉजिकल डिडक्शन में भी फॉलो होगा। ठीक है, जो थर्ड है वो है टू सॉल्व प्रॉब्लम कम इन हायर स्टडी। ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उससे अपने प्रॉब्लम को जब हम MBBS या BDS में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम आएगी तो हम इसकी मदद से हल करेंगे। ठीक है, तो 2022 का सिलेबस में जो सैम्पल क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 persons G, J, B, E, T and Z. Their professions are teacher, writer, actor, dancer and liar. ठीक है, but not respectively. T is an actor, Z is a dancer, B is neither writer nor actor, J is a liar, E is neither singer nor liar. Which of them the profession of liar? ठीक है, उसमें प्रोफेशन ऑफ लायर कौन है? तो अगर आपने क्वेश्चन को गौर से देखा होगा तो इसमें मेंशन हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट करना है कि जो की पॉइंट है उसमें, ठीक है, आपने उसको फिगर आउट करना है। और इसी तरह जो आदमी जल्दी में क्वेश्चन को रीड करेगा तो उसको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया है इस क्वेश्चन में कि लायर उसमें कौन है, लेकिन जो जल्दी में क्वेश्चन को हल करेगा उसको ये नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये है जे इज़ अ लायर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उन्होंने सैम्पल की दिया था, सैम्पल में दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है जो 2022 के टेस्ट में क्वेश्चन आया था उसको हम डिस्कस करते हैं। वो किस तरह था? 5 bags are piled to one above another. A is above B
and C is above D but below E, ठीक है। Which of them is in the middle? Which of them is in the middle? ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या थे उसमें? नंबर ए, बी, नंबर बी, सी, नंबर सी एज डी एंड नंबर डी इज ई। इसी तरह क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है? ठीक है, तो आपने जो है की पॉइंट को देखना है। इसमें दो की पॉइंट है, एक है अबव और दूसरा है बिलो। की पॉइंट कौन कौन से हैं? अबव है और दूसरा जो है बिलो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने की पॉइंट को फाइंड किया। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने एक लाइन को ड्रा करना है, या कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह भी हैं कि वो वेन डायग्राम से हल होते हैं। ठीक है, तो आपने उसके लिए वेन डायग्राम की मदद लेना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है? आपने की पॉइंट को फिगर आउट करना है। उसके बाद जो है आपने लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, कितने बैग्स हैं? 5 बैग्स हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर आपने अबव लिखना है और इधर आपने बिलो लिखना है। ठीक है, ये ओ की पॉइंट है। आपने इस की पॉइंट की मदद से क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरह जो अबव है तो आपने उसको अबव की साइड पर लिखना है, और जो बिलो है आपने उसको बिलो की साइड पर लिखना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को इस तरह हल करना है। तो ए इज़ अबव बी, तो ए को हम अबव की तरफ लिखेंगे और जो बिलो है उसको हम बिलो की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से भी शुरू कर ले, उसका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर ए इज़ अबव बी, तो ए हम इस जगह पर लिखते हैं क्योंकि वो अबव है, और बी हम इधर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है सी इज़ अबव डी, सी जो है ये डी से अबव है, तो सी हम अबव की तरफ लिखेंगे और डी हम उससे बिलो लिखेंगे। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है उसमें बट सी इज़ बिलो ई, सी इज़ बिलो ई। ठीक है, तो उसमें मिडल में कौन सा आ गया? आप देखिए डी नंबर उसके मिडल में आ गया। ठीक है, तो आपने इसी तरह क्वेश्चन को हल करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आंसर को मेंशन किया गया हो तो आपको चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपने उसके लिए कोई डायग्राम की मदद लेना है या कोई इसी तरह जो है चीज़ें ड्रा करना है। ठीक है, आपने उसकी मदद लेना है। और जो तीसरे टाइप के उसमें क्वेश्चन हैं वो वेन डायग्राम से हल होता है, तो इसके लिए आपने वेन डायग्राम का ज़रूर मदद लेना है। और उस किस्म का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो दिस इज़ टुडे वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो subscribe my channel, and we will meet the next video. Goodbye and good luck.